Hello everyone, this is English Mentor. As you all know that when we start doing preparation for NET exam for English and English literature, we find a difficulty that we do not know which is important and which is unimportant, which age requires maximum time and which age requires minimum time, even no time to focus on. So today I have brought to you the paper of last 4 exams that were conducted consecutively except after corona time of NET 2021. तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी एज से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं दिखाऊं कि सबसे पहले 74 एज आती है। तो 74 एज से जैसे कि मैंने शो किया हुआ है कि जून 2019 के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे 74 एज से। दिसंबर 2019 से 4 क्वेश्चन आए थे और जून या सितंबर का जो पेपर था 2020 का, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। और इस बार जो रीसेंट पेपर होके हटा है उसमें भी 74 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद आ जाती है 74 के बाद एज आ जाती है एलिज़ाबेथन एज। एलिज़ाबेथन एज से 16 क्वेश्चन आए 19 में, दिसंबर 19 में 7 क्वेश्चन आए और 2020 में 8 क्वेश्चन और इस बार जो क्वेश्चन थे वो थे 7 क्वेश्चन थे। इसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपना ईमेल आईडी या अपना फ़ोन नंबर आप छोड़ सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं अपने बारे में बात बताऊं तो मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश लिटरेचर टीच कर रहा हूं और पिछले 6 साल मैंने नेट की कोचिंग दी है। तो नेट की कोचिंग मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब एलिज़ाबेथन एज के बाद जो एज आती है वो है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज यानी कि एज ऑफ चार्ल्स वन, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद जो एज आती है एज ऑफ मिल्टन, जिसको कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं। 19 में जून 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, दिसंबर 2019 से 5 क्वेश्चन आए, सितंबर से 2 क्वेश्चन और इस बार जो पेपर हुआ उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये बताना अपने आप में बड़ा ही कठिन काम था, जो मैंने हर बार हर पेपर का मैं एनालिसिस करता हूँ कि कौन सी एज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जान के हैरान होंगे कि एज ऑफ ड्राइडन से, रेस्टोरेशन एज से पिछले साल से एक आधा क्वेश्चन ही आता है। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था। तो पिछले 4 सालों के पेपर ये आपको शो किए जा रहे हैं। इवन जो 2021 का पेपर है वो पेपर भी जुटाना बड़ा मुश्किल था, तो उसको पेपर का भी मैंने एनालिसिस किया। न्यू क्लासिकल एज, जिसको एज ऑफ पोप कहते हैं, उससे भी कम ही क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो और इस बार तो कोई क्वेश्चन पोप से नहीं आया। उसके बाद एज ऑफ ट्रांजिशन आ जाती है, जिसको एज ऑफ सैमुअल जॉनसन कहते हैं। तो उससे 2, 4, 3 और इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। रोमांटिक एज, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, एस टी कॉलरिज, ये कहा जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट एज है, ये तो कर लो। तो वाकई इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आप जून 2019 में देखें 5 क्वेश्चन आते हैं, फिर 4 आते हैं, फिर 2 आते हैं और इस बार तो सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। विक्टोरियन एज से क्वेश्चंस आते हैं, वाकई आते हैं 5 क्वेश्चन, फिर 8, फिर 6 और इस बार 7 क्वेश्चन आए हैं। डिकिंस से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। तो डिकिंस की एज भी कहा जाता है ना विक्टोरियन एज को। तो आगे आ गया मॉडर्न एज, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है। मतलब इसमें से क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। 20वीं सदी का जो लिटरेचर है, 12 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन और फिर 20 क्वेश्चन आए हैं इस बार। लिटरेरी टर्म्स के ऊपर सभी तरह की जो टर्म्स हैं, चाहे वो पोइट्री के साथ संबंधित हैं या फिगर ऑफ स्पीच के साथ, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन आए, फिर 3 आए, फिर 3 आए। इस बार एक भी
इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया लिटरेरी टर्म से। आगे फिर आ गया एक टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि इंग्लिश इन इंडिया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, कि इंग्लिश इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई अंग्रेज़ों के टाइम से, और उन्होंने कुछ कानून बनाए। तो वो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक है और मेरे पास बड़े प्यारे नोट्स हैं इसके। अगर आप इसको इंडिविजुअली भी ये टॉपिक आप करना चाहते हो तो मैं वो करा सकता हूँ। रादर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हो, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो ऑनलाइन कोचिंग लेना, देन आई कैन प्रोवाइड यू, है ना। सो इवन यू कैन हैव डेमो क्लासेस ऑल्सो। तो देखो, इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 6 और इस बार 5 क्वेश्चन आए हैं। और लिंग्विस्टिक्स के ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं और मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है ये लिंग्विस्टिक्स का। इससे तो कंसिस्टेंटली एक ही तरह से मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, 9, 8, 7, 8 मतलब 8 क्वेश्चन तो आप मान के चलें। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे भी टीचिंग में बड़े काम आते हैं। अगर आपने अच्छे ढंग से इन टॉपिक्स को कर लिया तो इवन इट हेल्प्स यू इन फर्दर व्हेन यू बिकम अ प्रोफेसर, वेयर इट हेल्प यू अलॉट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। 16, 14, 17, इस बार 21 क्वेश्चन आए। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। एक आप देख ही पा रहे हो कि मॉडर्न एज 20th सेंचुरी लिटरेचर, उससे 20-21 क्वेश्चन और 20-21 क्वेश्चन इससे लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। कल्चरल स्टडीज़ भी एक इंडिविजुअल टॉपिक उन्होंने अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, तो उससे भी क्वेश्चन 6, 5, 4, 3 क्वेश्चन आए थे इस बार। रिसर्च मेथड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, आपको सुना होगा आपने, एक MLA स्टाइल से लिखा जाता है जो भी ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च होती है। तो रिसर्च मेथड्स जो हैं उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आए, फिर 3 आए, फिर 6 आए। इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन डाले उन्होंने। इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, पहले 2 थे, फिर 4, इस बार 6 क्वेश्चन हुए। एंशिएंट लिटरेचर से 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड लिटरेचर में ही मैं इसको काउंट करता हूँ, तो 10 क्वेश्चन वर्ल्ड लिटरेचर से आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन वाले आपने देखा होगा कि पोइट्री और जो पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन आपको समझ के, अंडरस्टैंड करके ऑप्शंस जो करेक्ट है वो लगाना होता है। तो उससे क्वेश्चन तो एक ही से आते हैं। 7 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, इस बार 9 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा ही आपको मिलते हैं, जैसे क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन कि पहला वर्क कैसा है। मेरे पास इन सारे क्वेश्चंस जो हैं इंडिविजुअली मैंने हर एक पेपर के निकाले हुए हैं। तो जब आप मेरे से कोचिंग लोगे तो आपको काफ़ी एक जेन्युइन क्वालिटी वाली जो आपको कोचिंग अवेलेबल होगी। आप डेमो क्लासेस ज़रूर लगा के देखें। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल मीट के ऊपर मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ और आपको डेफिनेटली you will find that you have come to the right platform of having coaching, and please do have demo classes, and demo classes are totally free for you. तो देखो, क्रोनोलॉजी के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे बीच में, जैसे 19 में 7 क्वेश्चन आ गए थे, 20 में। तो ट्रायलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, और जर्नल्स के ऊपर इनके नोट्स मेरे पास हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। तो इवन जो ये पैटर्न है इसकी PDF अगर आप चाहते हो तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बड़ी मेहनत लगी हुई है, इवन मेरे पिछले 6 साल की जो एक्सपीरियंस है, इट विल हेल्प यू आउट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।